भैया बहनों, आज हम लोग समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका दो प्लेटें जो हैं, एक आपका धन आवेशित होगा और दूसरा ऋण आवेशित होगा। लेकिन ये दोनों प्लेट हमारे कैसे हैं? कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। तो यह आपके जो दोनों प्लेट हैं यह अचालक प्लेट हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे अचालक प्लेट है तो इसको हम एक आवेशित चादर की तरह मान सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्लेट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग कि हमको एक प्लेटों के बीच में, ठीक है, वहाँ पर जो क्षेत्र ज्ञात करना है वह प्लेटों के बीच में ज्ञात करना और एक दूसरा आउटसाइड में ज्ञात करना है, उसके बाहर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे दो प्लेटें जो हमारे हैं, मान लेते हैं कि दो बहुत बड़ी हैं और समतल अचालक प्लेटें हैं और एक पर धन है आवेश है, दूसरे पे ऋण आवेश है और दोनों एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। अब ध्यान दें कि इसमें जो हमारा प्रत्येक प्लेट का जो पृष्ठ घनत्व है, जैसे यहाँ कहा गया है कि जो समान पृष्ठ घनत्व की, तो जो पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व इसका है, वही इसका मान लेते हैं। मान लेते हो क्या है? सिग्मा है। तो पृष्ठ घनत्व इनका सिग्मा मान लेते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग कि ये जो पहला प्लेट है और दूसरा प्लेट है, इन दोनों के कारण इनके बीच में यदि हम कहीं वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ पर हम लेते हैं P, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस पहले अचालक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको यदि हम E1 माने तो E1 दिशा क्या होनी है कि धन प्लेट से बाहर की ओर, मतलब प्लेट दूसरे प्लेट की ओर, इस तरह से हो जाएगी। और यह ऋण आवेशित है तो ऋण आवेशित प्लेट के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वह किधर होगी? उसको E2 मान लें तो E2 किधर होगी? दूसरे प्लेट की ओर। तो पहला क्षेत्र E1 जो कि धन आवेशित है प्लेट, इसके कारण जो क्षेत्र होगा वह इस प्लेट के लंबवत बाहर की ओर, और यह जो दूसरा प्लेट ऋण आवेशित है इसके कारण जो क्षेत्र होगा वह इस प्लेट के लंबवत प्लेट की ओर हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान देंगे, हम लोगों ने पढ़ा है कि एक अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ देखिए, पहले प्लेट के कारण जो क्षेत्र है E1 माने तो E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। दूसरे प्लेट के कारण जो क्षेत्र होगा उसको E2 माना गया है तो E2 बराबर क्या होगा? क्योंकि दोनों का आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? समान है, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका भी हो जाएगा। ध्यान दें कि ये दोनों का क्षेत्र क्या है और क्षेत्र की दिशा एक ही ओर है, तो परिणामी जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या हो जाएगी? E बराबर E1 प्लस E2, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? समान है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का भी मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा यह सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से दो प्लेट हो अचालक, एक धन और एक ऋण आवेशित हो, तो उन दोनों प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है। अब हमारा अगला इसी में था कि प्लेटों के बीच तो हमने ज्ञात कर लिया, अब बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें कि इन प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इन प्लेटों के बीच बाहर कोई बिंदु हम ले लेते हैं P'। ठीक है। अब इस बिंदु P' पर पहले प्लेट के कारण क्षेत्र का जो मान है उसको हम E1 माने तो E1 ये हो गया इस धन आवेशित प्लेट के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है। अब दूसरे प्लेट के कारण जो क्षेत्र को मानते हैं हम लोग E2, तो E2 की दिशा क्या होगी? तो इस प्लेट के लंबवत प्लेट की ओर। तो इस तरह से E1 और E2, ध्यान देंगे कि E1 का मान क्या होगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने पढ़ा ना कि किसी अचालक आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, वह दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है यदि उसके वो निकट हो। तो इस तरह से E1 का मान इतना होगा और E2 का भी मान इतना ही होना है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो परिणामी क्षेत्र अगर हम ज्ञात करेंगे तो परिणामी क्षेत्र क्या आ जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। तो E1 का मान हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 0। इस तरह से प्लेट के बाहर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं आउटसाइड, तो क्या होना है, आउटसाइड में जो फील्ड है वो हो जाएगी 0 और इनसाइड क्या होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम लोग ई का मान अंदर और बाहर ज्ञात कर लिए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दो बड़ी परंतु विपरीत आवेशित समतल प्लेटों के बीच में जो स्थान है वहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। प्लेटों के बाहर अगर देखें तो क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वास्तव में यह सीमित स्थान में एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की एक युक्ति है और इसकी जो शर्त है वह यह है कि प्लेटों का जो आकार है उनकी बीच की दूरी की तुलना में बड़ा हो। ये प्लेटों का आकार बड़ा हो इनकी बीच की दूरी की तुलना में। तो इस तरह से आज हम लोग गॉस के प्रमेय का जो चौथा अनुप्रयोग था उस चौथे अनुप्रयोग को हम लोगों ने पढ़ा। अब इन अनुप्रयोगों पर कुछ प्रश्नों को हम लोग देखें अगर, तो जैसे अभी आपको क्या हो कि जैसे एक प्रश्न हो कि आवेश आपको दिया हो, ठीक है, और हम लोगों से पूछ ले कि फ्लक्स का मान कितना होगा, तो सीधे गॉस का प्रमेय हम लोग अप्लाई करते हैं, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। इसी में एक आपका और प्रश्न आता है कि जैसे यदि आपको आवेश दिया हो और यह कहा हो कि यह किसी घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के केंद्र पर स्थित है तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स घनत्व की गणना कीजिए। तो एक फलक से गुजरने वाले, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला हम लोग गॉस के प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। तो अब उसमें जितने पृष्ठ हैं, मान लेते हैं हमारा घन है तो कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। तो 6 पृष्ठ गुजरने वाला फ्लक्स यदि फाई ई है तो एक पृष्ठ गुजरने वाला तो फाई ई बाई 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अगर प्रश्न इस तरह से आते हैं तो उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उस अनुप्रयोग को हम लोगों ने पढ़ा। एक अनुप्रयोग इसका और बचता है, वह है एक आवेशित गोले के केंद्र पर, आवेशित गोले के पृष्ठ पर और आवेशित गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की। उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।